हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी बॉटनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन गैस पर, इसकी हिस्ट्री, मेथड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एक गैस होती है, इसका प्रतीक H होता है, जिसको रासायनिक भाषा में हम सिंबल यानी प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं, ताकि बार बार हमको समीकरण में के शब्दों को प्रयोग ज़्यादा ना करना पड़े। इसलिए प्रतीक का जो ये H है, ये हाइड्रोजन है। ये एक हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है। जब ऐसे ही दो हाइड्रोजन परमाणु मिल जाते हैं, जब ऐसे ही हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे जब मिलते हैं, तब इसका अणु जो सूत्र होता है, ये एक अणु सूत्र बनता है जिसको H2 कहते हैं और ये गैस के रूप में होता है। परमाणु भार की बात करते हैं तो इसका परमाणु भार 1.008 होता है और अणु भार की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का अणु भार जो होता है 2.016 होता है। इसकी संयोजकता 1 होती है और इसका जो अणु सूत्र होता है ये H2 होता है और परमाणु क्रमांक अनुपात 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो होता है ये 1 या 1s1 होता है। फ्रेंड्स, अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को डिस्कवर 16वीं शताब्दी में जर्मन चिकित्सक एवं साइंटिस्ट पैरासेल्सस ने की थी। 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने लोहे तथा जस्ते पर सल्फ्यूरिक अम्ल की गैस को अभिक्रिया द्वारा इस गैस को प्राप्त किया और 1783 से लेवोसियर ने हाइड्रोजन गैस को जल से प्राप्त किया। ये जो हाइड्रोजन गैस को जल से जब प्राप्त किया था, इन्होंने हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस के रासायनिक संयोग से ये जल बनाया था और इस गैस का नाम हाइड्रोजन रखा था। अब इसकी उपस्थिति एवं प्राप्ति की बात करते हैं तो पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में हाइड्रोजन बहुत थोड़ी मात्रा में ही मिलती है और ज्वालामुखी के एक्सप्लोशन यानी विस्फोटन के समय अन्य गैस के साथ निकलती है। ये जो ऑयल होता है, इसके जो निष्कर्षण के समय ये ऑयल कूप से प्राप्त किया जाता है और ये जल अम्लों, क्षारों आदि में भी ये पाया जाता है। हाइड्रोजन का जो मात्रा होती है, इसमें ये पाए जाने वाला एक तत्व होता है और ये सूर्य के तारों का लगभग द्रव्यमान इसी गैस से जो बना होता है। इसका जो सूर्य का जो वो होता है, इसकी जो किरणें होती है, इसके तापमान से ये इसका द्रव्यमान इसी गैस से बना होता है। ये जल के द्रव्यमान का 1/9वां भाग बनाती है। हाइड्रोजन गैस सभी वनस्पति खनिजों और पेट्रोलियम और कोयला आदि प्राकृतिक गैस में विद्यमान रहती है। अब फ्रेंड्स, इसकी जो मेथड्स और प्रिपरेशन होती है यानी बनाने की विधियाँ, तो प्रयोगशाला विधि में इसको कैसे बनाया जाता है तो Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। प्रयोगशाला में ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, इसके जो जस्ते दानेदार पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से इसको बनाया जाता है और ये इसका जो Zn होता है यानी जिंक का प्रतीक ये Zn होता है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक होता है जिसे H2SO4 कहते हैं और ZnSO4 जो बनता है जिंक सल्फेट, इसका अणु सूत्र होता है जिसे ZnSO4 कहते हैं और जो H2 होता है ये हाइड्रोजन गैस के रूप में गुणसूत्र के रूप में होता है, ये जिसे H2 इसे लिखा जाता है। तो पूरी क्रिया इस तरह से हो जाती है। जिंक H2SO4 की क्रिया करता है जिससे जिंक सल्फेट बनता है जो बचा रहता है, जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है जिसे हम एकत्र कर लेते हैं। तो प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाया जाता है यानी आवश्यक सामग्री, जो इसकी आवश्यक सामग्री होती है, एक तो वुल्फ बोतल हो गया और थिसिल की कांच की निकास नली हो गई, छिद्रदार आसन हो गया, द्रोणिका गैस जार
हो गया, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा जल हो गया, और गैस जार के जस्ते दानेदार के टुकड़े आदि इन होता है। इन सामग्री को इकट्ठा करके इस डायग्राम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो अब हम डायग्राम की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डायग्राम की। तो ये एक बोतल है, इसमें एक ये दो निकास नली है, और इसमें एक थिसिल कीप लगी हुई है। दूसरे से मुड़ी हुई निकास नली इसमें एक लगाते हैं, ये दूसरे से मुड़ी हुई निकास नली है। थिसिल कीप लगाने से पहले इसमें दानेदार जस्ते के ये टुकड़े डाले जाते हैं। ये देखिए, ये दानेदार जस्ता होता है, ये इसके टुकड़े होते हैं। इस दानेदार जस्ते के टुकड़े इसमें डाल दिए जाते हैं, और निकास नली से का संबंध पानी से भरे नाल में ये जो एक द्रोणिका है, इसका ये द्रोणिका से रखी हुई है, इसको ऊपर पानी से भरा ये गैस जार होता है, और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रभावित होती है। इस तरह से हम उपकरणों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे ही थिसिल कीप की सहायता से इसमें धीरे धीरे सल्फ्यूरिक अम्ल को जब डाला जाता है, तब सल्फ्यूरिक अम्ल जो बुल्फ बोतल, ये बुल्फ बोतल में दानेदार जस्ते से क्रिया करने लगता है, जिससे हाइड्रोजन गैस आराम से ये निकलने लगती है। इस निकास नली से होती हुई द्रोणिका, ये द्रोणिका है, द्रोणिका से होती हुई गैस जार के ऊपर से ये जाती है। पानी के नीचे, ये पानी है, पानी के नीचे ढकेलती जाती है। इस विधि को हम कह सकते हैं जल के अधोमुखी विस्थापन से इस गैस को एकत्रित कर लिया जाता है। तो फ्रेंड, ये हो गई हमारी विधि, प्रयोगशाला विधि, हाइड्रोजन गैस की प्रयोगशाला विधि। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो ये स्वाद में रंगीन होती हैं, और गंधहीन होती हैं, स्वादहीन होती हैं, और ये जल में बहुत कम मात्रा में विलय होती हैं, और ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये सारी जो गैसें होती हैं उन सबसे हल्की गैस होती है, और ये इसका जो मिलीलीटर होता है, 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान 0.00009 ग्राम होता है। और ये हाइड्रोजन गैस स्वयं तो जलती है, लेकिन दूसरी वस्तुओं के जलने में सहायता बिल्कुल भी नहीं करती है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, यानी रासायनिक गुण पर। तो पहला है धातुओं से अभिक्रिया करके, ये धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होती है, ये सोडियम कैल्शियम धातुओं से अभिक्रिया करती है और हाइड्राइड बनाती है। जैसे कि 2Na + H2 = 2NaH। 2Na सोडियम है, 2Na सोडियम है, और ये एक धातु है जिससे हाइड्रोजन जुड़कर सोडियम हाइड्राइड बनता है। दूसरा है सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, तो सल्फर के साथ अभिक्रिया करके इस गैस को गर्म उबलते हुए सल्फर विलयन में प्रवाहित किया जाता है, और जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाती है। तो H2 + S इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करने पर N2 + 3H2 = 2NH3। यानी ये लोहा और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड से तथा 200 वायुमंडल दाब पर नाइट्रोजन से सहयोग करके ये अमोनिया गैस उत्पन्न करती है। ये आयतन 1 होता है, इसका आयतन ये 2 आयतन करके अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके 2H2 + O2 = 2H2O क्रिया करता है, और उपापचय गुण PbO + H2 = Pb + H2O क्रिया करके ये H2O बनाता है, और CuO
प्लस H2Cu प्लस H2O क्रिया करता है। हाइड्रोजनीकरण की बात करते हैं तो ये वनस्पति ऑयल होता है, प्लस H2 इक्वल टू वनस्पति घी। ये हाइड्रोजन एक अच्छी विशेषता होती है, इसकी जो हाइड्रोजन ये एक अच्छी विशेषता होती है कि हम लोग वनस्पति घी खा रहे हैं, इसका ये वनस्पति हम घी खा रहे हैं। और ऐसे तेल जो तेल के रूप में नहीं खाए जा सकते उन्हें हम हाइड्रोजन द्वारा वनस्पति घी में बदल लेते हैं। वनस्पति तेल प्लस H2 वनस्पति घी, यानी ये जो नी है ये एक चूड़ है और इसको 120 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्रिया करता है। और इसका ये जो ग्लिसरीन ट्राई ओलिएट एस्टर होता है, ये एक एस्टर होता है जो तेल के रूप में इसे वनस्पति तेल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन प्रवाहित किया जाता है, ये देखिए 3H2, इसमें हाइड्रोजन जब प्रवाहित किया जाता है तब तो ये इसे ग्रहण कर देता है, तो इसको ये ग्रहण कर देता है। ट्राई ओलिएट एस्टर को ये वनस्पति घी जो एक असंतृप्त था इसको ये संतृप्त कर देता है। और ये हो गया ग्लिसरीन ट्राई एस्टीरेट वनस्पति घी, इसको जब हाइड्रोजन मिल गई तब ये संतृप्त बन गया। संतृप्त होते ही ये द्रव से ठोस में आ गया। तो ये जो ग्लिसरीन ट्राई ओलिएट एस्टर है, जब ये दृढ़ हो गया तो इसका नाम ट्राई एस्टीरेट रख दिया गया। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। का उपयोग हाइड्रोजन का उपयोग हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करने में किया जाता है और इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वनस्पति घी बनाने में किया जाता है और इसका उपापचयक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला उत्पन्न करके धातुओं को जोड़ने तथा काटने में ये काम आती है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आसानी से मिलती रहे और आप हमारी सारी वीडियोस अच्छे से देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।